कहानी की शुरुआत हमें एक जंगल को दिखाने से हुई थी। यहाँ पर हम नदी के किनारे दरख्त से अटका हुआ एक स्लो दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया था। कुछ सेकंड्स गुजरने के बाद हम पानी के अंदर से खून देखते हैं। शायद इस मगरमच्छ ने स्लो को खा लिया होगा। हैरानी की बात तो ये है कि हम कुछ देर बाद स्लो को पानी से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो मगरमच्छ के हमले से तो किसी तरह बच गया था, लेकिन वो एक शिकारी के हमले से नहीं बच पाया, जो इसे बेहोश करने वाली गन से शूट करके अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मगरमच्छ ने स्लो के ऊपर हमला किया था, वो मगरमच्छ बुरी तरह जख्मी है और मर चुका है। यानी ये स्लो कोई मासूम जानवर नहीं था, बल्कि ये एक खूंखार जानवर था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि कॉलेज स्टूडेंट हैं, और इनमें से एमिली है हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर। यहाँ एमिली के साथ एमिली की दोस्त मेडिसिन थी। एमिली सोशल मीडिया डक थी। वो यहाँ पर बार बार सोशल मीडिया पर पिक्चर्स अपलोड कर रही थी और ये बात मेडिसिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो तंग आकर यहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद एमिली को यहाँ एक डॉग नजर आता है, जिसको पकड़कर वो इसके साथ सेल्फीज लेना शुरू कर देती है। डॉग का मालिक एमिली की तारीफ करता है, उसको कहता है तुम नरम दिल की हो, तुम्हें जानवरों से प्यार है। ये दोनों इस डॉग के साथ पिक्चर्स लेते हैं और एमिली इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। इन दोनों की यहाँ सोशल मीडिया के बारे में कुछ बातें होती हैं और एमिली इस आदमी के अकाउंट में एक स्लो की पिक्चर देखती है। वो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। वो आदमी इससे बताता है कि इसे ऐसे जानवरों को अपना पेट बनाया जा सकता है और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अगर तुम इसे लेना चाहो तो मुझसे कांटेक्ट करना। ये कहते हुए वो आदमी अपना कार्ड इसे देते हुए यहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है, हम मेडिसिन और एमिली के कॉलेज को देखते हैं। यहाँ पर हम सडनी नाम की एक लड़की से मिलते हैं, जो इनके कॉलेज के 3 इलेक्शन जीत चुकी है और इस मर्तबा भी वो हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। सभी लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और स्टाइलिश भी, लेकिन वो सब इससे डरते भी थे क्योंकि वो मगरूर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अमीर थी और एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। एमिली जैसे ही अपने रूम में आती है, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जो कोई भी था, एमिली इसे मारकर गिरा चुकी थी और फिर इसे पता चलता है ये तो इसका अपना ही दोस्त था, जो सिर्फ इसे यहाँ से प्राइज देने आया था। अब हम एमिली की हॉस्टल की वार्डन से मिलते हैं, जो कि एमिली को बताती है कि जब उसकी मॉम यहाँ पर पढ़ती थी तो वो यहाँ की हाउस प्रेसिडेंट थी। वो एमिली को ये भी मशवरा देती है कि तुम भी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो। वो जानती थी कि वो सडनी से जीत नहीं सकती, लेकिन कहीं न कहीं दिल में वो भी चाहती थी कि वो हाउस प्रेसिडेंट बने, इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का डिसाइड करती है। इलेक्शन जीतने का तो एक ही तरीका था कि वो सडनी जितनी पावरफुल हो जाए, और पॉपुलैरिटी की बात से उसे उस आदमी की बात याद आती है। अपने सोशल मीडिया फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए वो एक स्लो को ले सकती है। ये आइडिया यूनिक था काफी, इसलिए एमिली ने इस आदमी से कांटेक्ट करके उसको लेने का फैसला कर लिया। उस आदमी ने एमिली को एक लोकेशन बताई, जिसके अगले दिन आकर वो इस स्लो को ले जाए। सीन कट होकर हम आदमी को देखते हैं, जो इस स्लो को पिंजरे से निकालकर बाहर घुमाने लेके जाने वाला था। तो ये स्लो बुरी तरह इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और इसे मार डालता है। अगले दिन एमिली इस आदमी के घर पहुंचती है। आदमी का घर काफी बिखरा हुआ था, किसी यहाँ पर वो आदमी नहीं नजर आता, लेकिन उसकी नजर स्लो पर पड़ गई, जो काफी डरा हुआ लग रहा था। इसलिए एमिली बिना किसी को कुछ बताए इसे उठाकर यहाँ से चली जाती है। इसे लेकर जब वो अपने हॉस्टल वापस आई, उसने देखा सडनी यहाँ कुछ लड़कियों के साथ मीटिंग कर रही थी। इसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके मुकाबले में कोई हाउस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो। एमिली को देख के सडनी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो इसका पीछा करती है और गुस्से में इसके हाथ में वो बॉक्स उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। बॉक्स में स्लो था और ये बात इसे मालूम नहीं थी। जैसे ही स्लो बॉक्स से बाहर निकलता है तो सभी लड़कियों को ये बहुत क्यूट लगा। एमिली जल्दी से जाकर उस स्लो को गोद में उठा लेती है। सडनी इसे बताती है कि रूल्स के मुताबिक वो इसे हॉस्टल में नहीं रख सकती, जिसके जवाब में एमिली उसे एक नया रूल बताती है। अगर ज्यादा लोग इसके हक में वोट कर दें तो फिर वो इस पेट को यहाँ रख पाएगी। काफी ज्यादा लड़कियाँ स्लो को यहाँ रखने के लिए वोट कर देती हैं, जो सुनकर एमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही साथ वो ये भी अनाउंस कर देती है कि वो हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली है। ये सुनकर सडनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सडनी फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस स्लो की वजह से एमिली की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन एमिली की दोस्त मेडिसिन को ये जानवर ठीक नहीं लग रहा था। एमिली को मशवरा देती है कि वो इस जानवर को वहीं छोड़ाए जहाँ इसकी जगह है, यानी जंगल में। वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एमिली इसकी एक बात नहीं सुनती क्योंकि इस स्लो की वजह से उसके सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स जल्दी बढ़ रहे थे। अब एमिली
बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत सकती थी। यहाँ पर एमिली की एक दूसरी दोस्त इसे स्लो के लिए टैबलेट्स ला कर देती है, जिसकी वजह से वो जब लोगों में जाए तो ज्यादा एंजाइटी ना ले। सडनी ने अपने दोस्तों को काम दिया कि वो एमिली की स्लो को लेकर यहाँ से दूर चली जाए, जिसकी वजह से एमिली की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और इसके इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीन कट होकर हम एमिली को देखते हैं जो इस टाइम स्लो को मेडिसिन दे रही थी, जिसे खिलाने के बाद वो इसे इंसानों में ले जा सकती थी, जो खुद तैयार होने के लिए चली जाती है। इसके पीछे हम स्लो को देखते हैं, उसका कंप्यूटर चला रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इंसान हो। उसे सब समझ आ रहा था। एमिली की प्रोफाइल खोलते ही उसने उस आदमी की भी तस्वीर देख ली थी जो आदमी उसे जंगल से यहाँ पकड़ कर लाया था। इस आदमी को देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। इसने अपने मुंह में मौजूद टैबलेट भी थूक दी थी। एमिली रेडी होकर बाहर आ जाती है। स्लो तो इसके सामने नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है और एमिली उसे उठाकर पार्टी में चली जाती है। सभी इसको काफी पसंद करते हैं। अब वो लड़की जिसको सैडिनी ने स्लो को यहाँ से बाहर ले जाने का काम दिया था, वो एमिली को ये कहकर स्लो को मांगती है कि वो मुझे बहुत क्यूट लगता है, क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए मुझे गोद में दोगी। एमिली इसकी बात मान जाती है और उसकी गोद में स्लो को दे देती है। सैडिनी के इशारा करने पर वो लड़की उसे जंगल में छोड़ आती है। सैडिनी का काम पूरा हो गया था। वो लड़की हॉस्टल वापस आ गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि स्लो जंगल वापस नहीं गया, बल्कि वो भी इनकी हॉस्टल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था तो बाल बाल एक गाड़ी के नीचे आते आते बचा, लेकिन फिर आखिर वो हॉस्टल की बिल्डिंग में आ ही गया। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए वो उस लड़की की विंडो तक भी पहुंच गया जो लड़की उसे जंगल के पास छोड़ कर आई थी। उस लड़की की क्लास में अपनी सारी एंजाइटी वाली टैबलेट्स डाल देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्लो कोई आम जानवर नहीं है, वो चालाक है, अपने साथ बुरा करने वालों से बदला लेता है। इसलिए वो इस लड़की के साथ भी वही करने वाला था जो उसने उस आदमी के साथ किया, यानी वो इस लड़की को मारने वाला था। जैसे ही ये टैबलेट्स मिली ड्रिंक ये लड़की पीती है तो फौरन चकरा कर गिर जाती है। इसे स्लो भी नजर आया था। वो इसे इंडोर्स समझ रही थी अपना, कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन स्लो तो असल में था जो कभी इधर और कभी उधर भूतों की तरह लटक रहा था। पहले इस लड़की को बहुत ज्यादा डराता है और आखिर इसके ऊपर छलांग लगाते हुए अपने बड़े बड़े नाखून इसके जिस्म में स्टैब करते हुए इसे मार डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि पार्टी खत्म हो गई थी। सभी तेजी से वापस जा रहे थे क्योंकि बारिश होने वाली थी, जबकि एमिली यहाँ अपना स्लो ढूंढ रही थी। तभी इसके पास सैडिनी आती है जो इसे कहती है तुम स्लो को ढूंढ रही हो, मगर उसे तो सारा जंगल में छोड़ आई है। ये बात सुनकर एमिली को बहुत दुख होता है। वो इसे ढूंढने बाहर भी जाती है, लेकिन बारिश और अंधेरे की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। नाउमीद होकर अपने कमरे में वापस आ जाती है। वो स्लो के लिए रो रही थी कि अचानक उसे अपने कमरे में स्लो दिखाई देता है जो सही सलामत था। उसे देखकर एमिली को सुकून आ जाता है। वो जल्दी से इसे उठाकर गले लगा लेती है, ये जाने बगैर कि स्लो अभी अभी एक लड़की का मर्डर करके आया है। अंधेरे में तो एमिली ये भी नहीं देख पाई कि स्लो के हाथ बुरी तरह खून से सने हुए थे। अजीब बात तो ये थी कि इनके ग्रुप की एक मेंबर गायब हो गई थी और इन लोगों ने बात पर ध्यान ही नहीं दिया। दिन गुजरते जाते हैं, स्लो इन लोगों के साथ रह रहा था। एक दिन जब सब लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे तो गलती से एक लड़की से बास्केटबॉल स्लो के ऊपर गिर जाती है। स्लो इसे किसी इंसान की तरह कैच करके गुस्से में अपने नाखूनों से फाड़ देता है। इसे इस लड़की पर भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो रात में जाकर इस लड़की का भी मर्डर कर देता है। स्लो के साथ जो कोई भी बुरा करता है या स्लो को जो लड़की अच्छी नहीं लगती तो इसका मर्डर कर देता, किसी को करंट लगाकर तो किसी पर अपने नाखूनों से हमला करके। मजेदार बात तो ये थी ये सारे किए हुए मर्डर्स किसी के सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि स्लो लोगों को मारने के बाद उनकी लाश को छुपा देता था और कोई इन्हें ढूंढता भी नहीं था, क्योंकि स्लो खुद ही इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पोस्ट कर देता था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। एमिली की दोस्त मेडिसिन यहाँ नोटिस करती है कि एमिली के फॉलोवर दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसे किसी गड़बड़ के होने का एहसास होता है। इसीलिए वो एमिली की दूसरी दोस्त से बात करने के लिए जाती है। वो दोस्त एमिली के पास ही बैठी हुई थी। इस वक्त यहाँ स्लो भी था। स्लो इन तीनों के सामने बियर की बोतल को इस तरह से खोलता है और इस तरह से ड्रिंक करता है कि जैसे बिल्कुल इंसान हो। एमिली और दूसरी लड़की इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन मेडिसिन ने ये चीज नोटिस कर ली थी। अब एमिली पूल के पास से उठकर कुछ चीजें लेने के लिए अंदर जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए मेडिसिन स्लो को ले गई। बस वो चाहती थी या तो वो स्लो को जंगल में छोड़ आए, चाहती थी कि स्लो उसकी दोस्त के पास ना रहे, लेकिन वक्त रहते वहाँ एमिली आ गई। उसने आकर मेडिसिन को पकड़ लिया, ये जाने बगैर कि उसकी दोस्त उसके लिए अच्छा
जाती है वो यहाँ अपनी दोस्त से बहुत ज्यादा लड़ती है। इन दोनों की लड़ाई के दौरान स्लो एमिली का फोन इसकी पॉकेट से निकालकर बाहर सड़क पर फेंक देता है। मेडिसन जब इसका फोन उठाने के लिए आगे जाती है तो फौरन एक गाड़ी इसके ऊपर से गुजर जाती है। इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। ये स्लो ने जानबूझ कर करवाया था। वो दूर से देख रहा था गाड़ी को आते हुए। वो जानता था कि जब मेडिसन फोन उठाने आगे जाएगी तब ये गाड़ी ठीक उसी वक्त इसके ऊपर से गुजर जाएगी। मेडिसन को बहुत बुरी चोटें आई थी। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि वो मरी नहीं थी। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर एमिली को बहुत बुरा लगता है। वो मेडिसन से वादा करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे वो स्लो को जंगल में छोड़ आएगी। आज रात इलेक्शन होने ही वाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि स्लो और दो लड़कियों को मार डालता है। एक लड़की के फोन से उस हॉस्पिटल की लोकेशन ढूंढता है जहाँ मेडिसन एडमिट थी, क्योंकि वो इसे जान से मारना चाहता था। बाहर वो एमिली की गाड़ी चुराता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इन लोगों को अपनी गाड़ी और बाकी लोगों के गायब होने की खबर नहीं मिलती, क्योंकि सभी इलेक्शन में बिजी थे। सभी लड़कियों ने रेड कलर के गाउन पहने हुए थे। सब बेसब्री से रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। वोट्स गिने जा रहे थे। सिडनी जीतने ही वाली थी, लेकिन तभी एमिली के 2-4 वोट ज्यादा होने की वजह से एमिली जीत जाती है। इसकी खुशी की तो इंतहा नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ सिडनी इससे जेलस हो रही थी। सीन कट होकर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्लो पहुँच गया था। मेडिसन को मारने के लिए पहले वो इसका ऑक्सीजन मास्क निकालता है और फिर इसके मुंह पर तकिया रखकर इसको मारने ही वाला होता है। इससे पहले कि मेडिसन मर जाती, सिस्टर यहाँ आ जाती है, जिससे छुपने के लिए स्लो बेड के नीचे जा चुका था। सिस्टर वक्त रहते मेडिसन के मुंह से पिल्लू हटाकर इसका ऑक्सीजन मास्क इसे वापस लगा देती है और ऐसे एक मरतबा और मेडिसन की जान बच गई थी। दूसरी तरफ सिडनी बहुत ज्यादा गुस्से में थी अपनी हार का दुख बांटने। जैसे वो अपने दोस्त के रूम में जाती है तो वहाँ वॉशरूम में इसे अपनी दोस्त की लाश मिलती है। लाश को देखकर वो जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई इसकी आवाज नहीं सुन पाया, क्योंकि नीचे एमिली और इसकी दोस्तें इसकी जीत का जश्न मना रहे थे और साथ ही साथ वो लोगों के यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने की भी बात कर रहे थे। एमिली को अपने रूम से कुछ चीजें लाने का ख्याल आता है तो वो जैसे ही ऊपर जाती है आवाज का पीछा करते हुए इस रूम में पहुंची। उसने देखा कि सिडनी के सर पर स्लो बैठा हुआ था। एमिली बिना वक्त जाया किए इसके सर पर कोई चीज मारकर उसे बेहोश करके नीचे उतार देती है। अब इसे यकीन हो रहा था कि मेडिसन ठीक कहती थी, स्लो एक वाकई ही खतरनाक जानवर है। अब स्लो से बचने के लिए वो दोनों वॉशरूम में छुप जाती हैं, जहां अब दूसरी लड़की की लाश मिलती है, जिसे देखकर सिडनी दोबारा चिल्लाने लगती है और एमिली उसे थप्पड़ मारकर चुप करवा देती है। वो इसे कहती है कि ये वक्त डरने का नहीं है बल्कि खुद को बचाने का है। कुछ वक्त बाद इन्हें लगता है कि स्लो कमरे से बाहर जा चुका है, तो ये लोग कमोड का लीड उठाते हुए वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि स्लो तो टांग पर टांग रखकर इनका इंतजार कर रहा है। ये देखकर सिडनी दोबारा वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और बेचारी एमिली यहाँ फंस जाती है। जैसे ही स्लो इसके ऊपर हमला करने के लिए जंप लगाता है तो एमिली कमोड की लीड को बैट तरह इस्तेमाल करते हुए को जोरदार हिट करती है और स्लो खिड़की को तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है। एमिली को लगता है स्लो मर चुका है, लेकिन वो देखते हैं कि ये स्लो तो उठ खड़ा हुआ। वो जल्दी से नीचे जाकर स्लो के खतरे के बारे में बाकी लड़कियों को आगाह करना चाहते हैं, लेकिन इसके नीचे पहुंचने से पहले स्लो अपना काम दिखा चुका था। इलेक्ट्रिक वायर वॉशरूम के पानी में छोड़ते हुए सबको करंट लगाकर मार देता है। लड़कियों में सिर्फ एमिली की तीसरी दोस्त बचकर निकल पाई। तो इन सबको मारने के बाद हॉस्टल की वार्डन के पास गया। वार्डन भी इस वक्त काफी नशे में थी। वार्डन पहले तो अपना डिफेंस बनाए रखती है और खुद को इससे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह स्लो अपने बड़े बड़े नेल्स वाला हाथ इसके पेट के अंदर स्टैप करते हुए इसे मार डालता है। सीन कट होकर हम एमिली के दोस्त को देखते हैं जो इंस्टाग्राम चला रहा था। इस इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक हॉस्टल की लड़कियों की पिक्चर्स नजर आती हैं, जिन सबके पीछे स्लो था। सभी लड़कियों की आंखें बंद थी। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ थी और इसी गड़बड़ को देखने के लिए वो जल्दी से हॉस्टल आता है। इसने हॉस्टल में आकर देखा कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब वो एमिली को बचाना चाहता था, इसलिए वो इन दोनों के साथ मिलकर इस स्लो को मारने का फैसला करता है। एमिली की तीसरी दोस्त जो कि बच गई थी, इसके हाथ में एक तलवार थी जिसकी मदद से वो स्लो को मारना चाहती थी। अब ये तीनों एक टीम बनाकर स्लो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लड़की तलवार की मदद से स्लो को मारने लगती है तो हम देखते हैं कि वो तलवार के हर वार से इस तरह से बच रहा है कि जैसे उसने मार्शल आर्ट सीखी है। अब वो इस लड़की को हराते हुए इसकी तलवार लेने में भी कामयाब हो चुका था। इससे पहले कि वो इस तलवार से इस लड़की को ही मार डालता कि तभी वहाँ जख्मी मेडिसन यहाँ गन लेकर
पहुंच जाती है। पीछे से ही मेडिसन ने स्लो को शूट कर दिया था। स्लो जमीन पे गिर गया। इन सबको लगा स्लो मर गया है। मेडिसन के साथ साथ यहाँ इनकी दूसरी दोस्त भी जख्मी हो गई थी। इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। वो लड़का इन्हें हॉस्पिटल ले जाने का काम करता है, जबकि एमिली ये कंफर्म करने के लिए पीछे मुड़ती है कि स्लो मरा भी है। वो इसको खुद एक रोड से स्टैब कर मारना चाहती थी कि तभी स्लो करवट लेकर दूर चला जाता है। एमिली के बाकी साथी अब हॉस्पिटल जा चुके थे और एमिली अकेली ही हॉस्टल में थी, लेकिन वो जानती थी कि ये सब इसकी वजह से खराब हुआ है और ठीक भी इसे ही करना है। वो हाथ में तलवार लिए जोर जोर से स्लो को बुला रही होती है। इतनी देर में सडनी सीढ़ियों से उसे आते हुए नजर आती है और स्लो इसके ऊपर बैठा होता है और इसके बड़े बड़े नेल्स इसने सडनी की गर्दन पर ऐसे रखे होते हैं कि जैसे वो इसे मार देगा। वो एमिली को इशारा करता है कि वो तलवार को फेंक दे। जैसे ही एमिली तलवार को फेंकती है, स्लो जंप करके एमिली के ऊपर आ जाता है, से इसको शूट कर देती है और इस मरतबा इसका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता और स्लो नीचे गिर जाता है। स्लो वहाँ पर लगी हुई एक पेंटिंग की तरफ इशारा करता है जो कि जंगल की होती है, यानी शायद वो अपनी जगह पे अपने घर वापस जाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और स्लो मर चुका था। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फिर से उसी तरह से रहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्लो नाम का एक ऐसा जानवर था जिसने सबको खत्म कर दिया। ये लोग यूनिवर्सिटी का नाम स्लोदर हाउस रखते हैं और फिर उसी तरह से रहने लगते हैं और बिना डर के रहने लगते हैं। शायद इन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर कितने ज्यादा मर्डर्स हुए हैं। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है एक ग्रुप जो कि जंगल में ट्रिप के लिए गया होता है और एक लड़की स्लो के साथ पिक्चर्स लेती है और इसी के साथ ही कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सी मूवी एक्सप्लेन कराना चाहते हैं, वो भी मेरी वॉइस में। तब तक के लिए बाय, दिस इज आयशा।